अक्सर जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो ऐसा लगता है ना कि इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाली कोई एक ही बहुत बड़ी संस्था है जिसे हम बस एयरपोर्ट कह देते हैं। लेकिन हकीकत में भारतीय विमानन मतलब हमारा इंडियन एविएशन सिस्टम एक विशाल और बेहद जटिल मशीन की तरह काम करता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी छिपे हुए विशाल मैकेनिज्म का खुलासा करने वाले हैं। एक ऐसा अदृश्य जाल जो भारत के पूरे एविएशन सिस्टम को कंट्रोल करता है, और यकीन मानिए इसके पीछे कई ताकतें एक साथ एक ही समय पर काम कर रही होती हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम कुछ बहुत ही आसान और स्पष्ट हिस्सों में बांटकर समझेंगे। जैसे कि ये पूरा कंट्रोल सिस्टम काम कैसे करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन संभालता है, हमारी सुरक्षा किसके हाथों में है, उड़ानों के नियम कौन बनाता है, और हाँ, पैसेंजर्स के खराब बर्ताव को कैसे हैंडल किया जाता है। साथ ही प्राइवेट एयरपोर्ट्स के बढ़ते ट्रेंड पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस एविएशन कंट्रोल की पहेली को सुलझाते हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि एयरपोर्ट नाम की कोई एक ही सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है, लेकिन जरा सोचिए, एक ही जगह पर एक साथ इतने सारे काम हो रहे होते हैं कि उन्हें कोई एक सिंगल डिपार्टमेंट अकेले हैंडल कर ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि असल में एयरपोर्ट को कंट्रोल कौन करता है। इमेजिन कीजिए, एक तरफ कोई भारी भरकम हवाई जहाज लैंड कर रहा है, दूसरी तरफ किसी वीआईपी की एंट्री हो रही है, कहीं सिक्योरिटी थ्रेट की चेकिंग चल रही है, तो कहीं उसी वक्त वॉशरूम की कोई पाइपलाइन ठीक की जा रही है। इतने बड़े और मेसी ऑपरेशंस को कोई एक सिंगल टीम तो बिल्कुल नहीं संभाल सकती है ना। और यहीं एंट्री होती है सबसे बड़ी संस्था की। इस पूरे सिस्टम के टॉप पर बैठा है हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन आता है। ये मिनिस्ट्री एयरपोर्ट्स और प्लेन्स के लिए मेन कानून बनाती है, लेकिन ये सारा काम खुद करने के बजाय इन्होंने इस पूरी अफरा तफरी को 3 बहुत ही क्लियर और अलग अलग पिलर्स में बांट दिया है, और इन तीनों के काम एकदम एक दूसरे से अलग हैं। आइए इस सिस्टम के पहले पिलर की बात करते हैं, जो हमारी यात्रा का फिजिकल बेस तैयार करता है, मतलब हमारा बुनियादी ढांचा। इस पहले पिलर को संभालता है एएआई, यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये लोग बिल्डर्स हैं। एयरपोर्ट की बिल्डिंग खड़ी करना, रनवे बनाना, टैक्सीवे तैयार करना, ये सारा का सारा फिजिकल कंस्ट्रक्शन और उसे मेंटेन करने का जिम्मा पूरी तरह से एएआई का ही होता है। इनका काम करने का दायरा एकदम फिक्स्ड है। मान लीजिए एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में कोई पंखा टूटकर गिर गया, या वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, या फिर रनवे के पास कोई पेड़ निकल आया है जिससे उड़ान में दिक्कत हो सकती है, तो ये सारी मरम्मत और साफ सफाई एआई करेगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, एआई जानबूझकर कुछ कामों से बिल्कुल दूर रहता है, जैसे कि सिक्योरिटी चेकिंग, आपके सामान की स्कैनिंग या फ्लाइट के रूल्स बनाना। इन सब चीज़ों से एआई का कोई लेना देना नहीं है। तो अब आते हैं दूसरे पिलर पर। इमारतों और कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़कर अब सारा फोकस शिफ्ट होता है सबसे जरूरी चीज पर, यात्रियों की सुरक्षा पर। यह दूसरा पिलर है बीसीएएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये पूरे एयरपोर्ट इकोसिस्टम के सबसे बड़े रक्षक हैं। इनका मेन काम बस इतना है कि एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की गैरकानूनी हरकत ना हो, और ग्राउंड लेवल पर इस काम में इनकी सबसे ज्यादा मदद करती है सीआईएसएफ। जी हां, जो सीआईएसएफ के जवान हमें एयरपोर्ट पर दिखते हैं, वो असल में बीसीएएस के बनाए गए रूल्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं। बीसीएएस की जिम्मेदारियां समझना बहुत ही दिलचस्प है। जब हम एयरपोर्ट में एंट्री लेते हैं तो आईडी कार्ड कौन चेक करता है? बीसीएएस। कोई अपने बैग में कुछ खतरनाक तो नहीं ले जा रहा, ये कौन देखता है? बीसीएएस। कोई बहुत हाई प्रोफाइल क्रिमिनल या वीआईपी आ जाए तो उनकी सिक्योरिटी भी यही हैंडल करते हैं। अगर कोई अनहोनी हो जाए तो सबसे पहले जवाबदेही बीसीएस की होगी। लेकिन हाँ, वो जो टूटी हुई दीवार थी उसे ठीक फिर से एएआई ही करेगा। और ध्यान रहे, प्लेन के इंजन या वो किस रास्ते से उड़ेगा, इससे बीसीएस का कोई वास्ता नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी पिलर की। जब हमारा फोकस एयरपोर्ट की बिल्डिंग और सिक्योरिटी से हटकर सीधे आसमान की तरफ जाता है, तो ये तीसरा पिलर कमान संभाल लेता है। और ये पिलर है डीजीसीए, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। फ्लाइट और उड़ने से जुड़ी हर एक चीज के लिए यही अल्टीमेट बॉस हैं। आसमान में कोई भी नियम और कानून चलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ डीजीसीए का होगा। इनके पावर्स को समझना वाकई बहुत अमेजिंग है। कौन सी फ्लाइट कब लैंड करेगी, उसे कितना टाइम स्लॉट मिलेगा, प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा, ये सब डीजीसीए डिसाइड करता है। अगर कोई पायलट आसमान में जहाज को बहुत तेजी से मोड़े, क्षमता से ज्यादा कुछ करे या फिर ड्यूटी पर कुछ गलत करे, तो डीजीसीए तुरंत और बहुत सख्त एक्शन लेता है। लेकिन टर्मिनल के अंदर की सिक्योरिटी या किसी कंस्ट्रक्शन से डीजीसीए का कोई भी कनेक्शन नहीं है।
अब देखिए कि ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। ये बहुत मज़ेदार है। एक पायलट का सीधा कांटेक्ट सिर्फ डीजीसीए से होता है। मान लीजिए पायलट को लैंड करते वक्त रनवे पर कोई गड्ढा दिखा तो वो सीधे डीजीसीए को रिपोर्ट करेगा, मुझे रनवे में एक गड्ढा मिला है। बस इसके बाद डीजीसीए तुरंत एक्शन में आएगा, उस रनवे को बंद करवाएगा और एएआई को सख्त ऑर्डर देगा कि इसे तुरंत ठीक किया जाए। अब जरा इसी नॉलेज को रियल वर्ल्ड की अफरा तफरी पर अप्लाई करके देखते हैं, खासकर तब जब कोई पैसेंजर खराब बर्ताव करता है। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि फ्लाइट कोई ट्रेन का जनरल डिब्बा है और वो केबिन क्रू के साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे समय में पीछे एक बहुत ही शांत और सॉलिड कमांड चेन काम कर रही होती है। अगर कोई बदतमीजी करता है तो एयर होस्टेस उनसे बहस नहीं करती, वो चुपचाप जाकर अपने सीनियर केबिन क्रू को इन्फॉर्म करती हैं। सीनियर क्रू तुरंत पायलट को अलर्ट करता है। इसके बाद पायलट सीधे डीजीसीए को फ्लाइट नंबर के साथ मैसेज भेजता है और फिर डीजीसीए बिना टाइम वेस्ट किए नीचे बीसीएस को अलर्ट कर देता है। ये सब कुछ बस पलक झपकते ही हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस का नतीजा पता है क्या होता है? जब वो फ्लाइट लैंड करती है तो पैसेंजर्स के उतरने से पहले ही अराइवल गेट पर बीसीएस और सीआईएसएफ के जवान पुलिस फोर्स के साथ बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। वो सीधे उस पर्टिकुलर सीट नंबर पर जाते हैं, उस उपद्रवी पैसेंजर को उठाते हैं और पूछताछ के लिए बाहर ले जाते हैं। बिना किसी शोर शराबे के पूरा मामला एकदम कंट्रोल में आ जाता है। ये तो हो गई एक इंडिविजुअल पैसेंजर की बात, लेकिन जो बड़े लेवल पर सिस्टम में व्यवधान आते हैं उसका क्या? तो देखिए, चाहे सिस्टम में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे हाल ही में जो मास कैंसिलेशन का क्राइसिस हुआ था, उन सब के रूल्स भी डीजीसीए ही बनाता है। अगर डीजीसीए के रूल्स कहते हैं कि उड़ानें रोकनी पड़ेंगी तो वो रुकेंगी, भले ही लोगों को किसी बहुत ज़रूरी जगह जाना हो। डीजीसीए के नियमों के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से एक सेट प्रोसेस के तहत काम करता है। चलिए अब इस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के एक बहुत ही बड़े और मॉडर्न बदलाव की बात करते हैं, यानी प्राइवेट एयरपोर्ट्स का आना। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार अब धीरे धीरे एआई की बिल्डिंग और मेंटेनेंस वाली जिम्मेदारियां बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप रही है। जैसे नवी मुंबई का नया एयरपोर्ट अडानी ग्रुप हैंडल कर रहा है, नोएडा का एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख कंपनी बना रही है और दिल्ली एयरपोर्ट का मैनेजमेंट जीएमआर के पास है। हाँ, पटना जैसे कई एयरपोर्ट्स आज भी पूरी तरह से एआई ही चला रहा है। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन इंडियन एविएशन के फ्यूचर को आकार देने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि एयरपोर्ट सिर्फ एक बड़ी सी इमारत नहीं है, ये एएआई, बीसीएएस और डीजीसीए के बीच बुना हुआ एक बहुत ही बारीक और अदृश्य जाल है। मुझे यकीन है कि अगली बार जब आप एयरपोर्ट पे कदम रखेंगे तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल चुका होगा। अब आप समझ पाएंगे कि वो फर्श की टाइल कौन बदल रहा है, सिक्योरिटी चेक कौन कर रहा है और आसमान में प्लेन का असली बॉस कौन है। जरा सोचिएगा, अगली बार जब आपकी फ्लाइट डिले हो तो असल में पर्दे के पीछे कौन सा डिपार्टमेंट वो फैसला ले रहा होगा।